हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो हिंदी वर्णिका भाग 2 है, उसका पहला कहानी दही वाली मगम्मा के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पर सोल्व किया जाएगा। और साथ ही साथ इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th के टोटल सब्जेक्ट जितना भी है, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत इत्यादि सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो आप लोग इसके साथ जुड़ जाएं और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का ये पहला क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। यहाँ पर बताना है कि अमराई का कुआं जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए रास्ते में, ऑप्शन बी शहर में, ऑप्शन सी रंगप्पा के खेत में और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, ए जो होगा यहाँ पर वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि मंगम्मा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। यहाँ पर बताना है कि मंगम्मा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। ऑप्शन ए रंगप्पा, बी पोते, सी पति और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, मंगम्मा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर के विवाद था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि शादी के बाद मंगम्मा से कौन अलग रहने लगा था। यहाँ पर बताना है कि शादी के बाद मंगम्मा से कौन अलग रहने लगा था। ऑप्शन ए है बेटा, ऑप्शन बी बहू, ऑप्शन सी नानी और ऑप्शन डी चाचा। तो क्या हो जाएगा, शादी के बाद मंगम्मा से कौन अलग रहने लगा था, तो शादी के बाद मंगम्मा से उसका बेटा जो था वो अलग रहने लगा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था। यहाँ पर बताना है कि जो रंगप्पा था वो मंगम्मा से क्या चाहता था। ऑप्शन ए है दही, ऑप्शन बी दूध, सी है धन और डी घी। तो रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था, तो धन चाहता था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि रंगप्पा कौन था। यहाँ पर बताना है कि रंगप्पा जो था वो कौन था। ऑप्शन ए है मंगम्मा का भाई, ऑप्शन बी है मंगम्मा का पुत्र, ऑप्शन सी है नजम्मा का भाई और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बताना है कि रंगप्पा कौन था। तो आप लोग को पता होगा कि रंगप्पा एक जुआरी था जो मंगम्मा से धन की इच्छा रखता था, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी। यहाँ पर बताना है कि घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी, किससे नहीं बनती थी। ऑप्शन ए है बेटी से, ऑप्शन बी है बहू से, ऑप्शन सी पति से और ऑप्शन डी सास से। तो घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी, तो बहू से नहीं बनती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को क्लास समझ में आ रहा होगा। कृपया इसे लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो इस साल 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दही वाली मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। यहाँ पर बताना है कि दही वाली मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। तो ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी हैदराबाद में और ऑप्शन डी मद्रास में। तो दही वाली मंगम्मा कहाँ दही बेचती थी, तो बेंगलुरु में दही बेचती थी, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही वाली मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी, तो बेंगलुरु में दही बेचा करती थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे, यानी मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। यहाँ पर बताना है कि मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 3। तो मंगम्मा के परिवार में 4 सदस्य थे, एक मंगम्मा, एक उसका बेटा और बहू और एक उसका पोता, यानी 4 सदस्य मंगम्मा के यहाँ टोटल रहते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि दही वाली मंगम्मा कहानी किसे किसे संदेश देती है।
दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? ऑप्शन ए है माताओं को, ऑप्शन बी पुत्रियों को, ऑप्शन सी बहू को और ऑप्शन डी छात्रों को। यहाँ पर बताना है कि दही वाली मगम्मा किसे संदेश देती है। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, जो दही वाली मगम्मा है वो बहुओं को संदेश देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। यहाँ पर बताना है कि नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। ऑप्शन ए है बेटी, ऑप्शन बी बहू, सी पुत्रवधू और डी सास। तो नजम्मा मंगम्मा की बहू थी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्रवधू। ठीक है, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो पुत्रवधू थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो पुत्रवधू थी। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है लक्ष्मी, ऑप्शन बी मगम्मा, ऑप्शन सी पाप्ती, ऑप्शन डी सीता। तो यहाँ पर बताना है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्रा मगम्मा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दही वाली मगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखित है। यहाँ पर बताना है कि दही वाली मगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखित है। ऑप्शन ए तमिल, बी कन्नड़, सी तेलुगु और डी मलयज। यहाँ पर आप लोग को बताना है कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो मूलतः किस भाषा में लिखित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो मूलतः कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दही वाली मगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखा हुआ है? तो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है कि मगम्मा क्या बेचती थी। यहाँ पर बताना है कि मगम्मा क्या बेचती थी। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम HW कर देते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि मगम्मा क्या बेचती थी। आप लोग इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जिनका कमेंट अच्छा रहेगा उनके कमेंट को हम पिन करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम है। यहाँ पर बताना है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम है। ऑप्शन ए है रगम्मा, ऑप्शन बी नजम्मा, ऑप्शन सी गगम्मा और ऑप्शन डी संगम्मा। तो मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो आप लोग को पता है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? नजम्मा नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यानी मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? रजम्मा नाम है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं। यहाँ पर बताना है कि श्रीनिवास जो इसके लेखक हैं वो किस भाषा के साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए है कन्नड़, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है तमिल और ऑप्शन डी है गुजराती। तो श्रीनिवास मूलतः यानी मुख्यतः किस भाषा के कवि रहे हैं, यानी साहित्यकार रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, वो कन्नड़ भाषा के साहित्यकार थे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। यहाँ पर बताना है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। ऑप्शन ए है ढहते विश्वास, ऑप्शन बी दही वाली मगम्मा, ऑप्शन सी नगर और ऑप्शन डी माँ। तो B.R. नारायण ने किस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दही वाली मगम्मा का। V.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए है सुजाता, ऑप्शन बी सतकोड़ी होता,
ऑप्शन सी श्रीनिवास और ऑप्शन डी साबरदैया। यहाँ पर बताना है कि दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है या फिर लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी जो है वो किनके द्वारा लिखा हुआ है, श्रीनिवास के द्वारा लिखा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, ढहते विश्वास को। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के पास भी अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।